नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत के वादों की और प्रीतम सिंह के वादे से मुकरने की। हरीश रावत ने पहली बार सीधे सीधे ये कहा है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो हाईकमान तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। पहले हरीश रावत ने सीधे सीधे कहा था कि मैं या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठूंगा। हरीश रावत की भाषा में ये बदलाव है। खैर, यह तो हरीश रावत की राजनीतिक अदाएं हैं। हो सकता है शाम तक वो कुछ और बयान दे दे और नया धमाका कर दे। इसीलिए बात करते हैं हरीश रावत के 5 वादों पर। वोटिंग समाप्त होने के बाद भी वो वादे क्यों कर रहे हैं, इस पर अगर बात करें तो मेरा मानना है कि हरीश रावत की हर बात का एक मकसद होता है। अगर हरीश रावत के 5 वादों की बात करें तो 1, सगुन पेंशन की शुरुआत करूंगा। मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को 1800 रुपए पेंशन दी जाएगी। 2, घसियारी सम्मान पेंशन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुरू कर दूंगा। और नंबर 3, मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे से जुड़े मसलों को हल कर दूंगा। नंबर 4, उत्तराखंड में मुंडन करने वालों को भी पेंशन दी जाएगी। और नंबर 5, धूली अर्घ सम्मान पेंशन योजना के तहत पुरोहितों के लिए जो पेंशन प्रारंभ की थी उसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी करूंगा। हरीश रावत ने ये सारे वादे वोटिंग के बाद किए, यानी कि प्रदेश में मतदान होने के बाद किए। हर दिन एक वादा वो कर रहे हैं, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। पहली बात, वो इस समय वादे क्यों कर रहे हैं यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय भी प्रदेश में वोटिंग चल रही है। अभी प्रदेश में पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया जारी है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, प्रदेश में सर्विस वोटर, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांगों और चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों के वोट पोस्टल बैलेट के जरिए डाले जा रहे हैं। हालांकि इसमें पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी 26% ही मत पड़े हैं। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मतदान अभी शेष है। और ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तराखंड में कई सारी सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत ही कम रहता है, इसीलिए ये मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप गौर से देखेंगे तो हरीश रावत की सारी घोषणाएं उत्तराखंडियत और परंपराओं को लेकर है। यह तो रही हरीश रावत की घोषणाओं की बात, और इसीलिए हरीश रावत चिंता जता रहे पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया पर। उनको लग रहा है कि कहीं लिफाफे फाड़े जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, या कोई और उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। इसीलिए वो वादे कर रहे हैं और इसीलिए वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये उनकी पहली बात हो गई। और दूसरी वजह यह है कि उनके जो घोषणाएं कर रहे हैं उसको लेकर दूसरी वजह यह है कि वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना है। शायद इस बार उनकी प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो काम ना करे। क्यों काम ना करे? क्योंकि चुनाव हो चुका है। ऐसे में उनके 2 ही तरीके हैं। एक, ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पास हो, और दूसरा, प्रदेश की जनता को यह एहसास हो कि उत्तराखंड का भला केवल हरीश रावत ही कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्तराखंड को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और जरूरत पड़ने पर प्रदेश के हर कोने से उनके समर्थक उनके पक्ष में आवाज उठा सके। इसीलिए हरीश रावत हाईकमान और अपने फॉलोअर्स दोनों को एक साथ संदेश दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रीतम सिंह के वादे से मुकरने की। प्रीतम सिंह ने कहा है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस ने केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किया था। यह स्टार कंडीशन कांग्रेस ने चुनाव से पहले या घोषणा पत्र जारी करते वक्त नहीं बताई थी। प्रदेश भर में जो 4 धाम 4 काम के बड़े बड़े बैनर लगे हैं, उन पर भी नीचे की तरफ कहीं भी छोटा छोटा इस तरह का कुछ लिखा नहीं है कि नियम और शर्तें लागू है। इसीलिए फिर भी प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि यह जो घोषणा है वो केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। यह ध्यान में लाना जरूरी है कि कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम की जो मुहिम चलाई थी उसमें 500 रुपए में सिलेंडर का नारा सबसे प्रमुख नारा था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया हुआ है कि प्रदेश में गैस सिलेंडर का जो दाम है वो 500 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर बात करने से पहले आप इस चुनाव को गौर से देख लें। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो चुनावी मौसम चल रहा था, वोटिंग से पहले का जो पूरा दौर था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनावी सेल का सीजन चल रहा हो। पानी फ्री, बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री, गैस फ्री, 2 पहिया के लिए पार्किंग फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, राशन फ्री, बस में महिलाओं की यात्रा फ्री, और भी न जाने क्या क्या फ्री। वैसे मेरी नज़र से देखे तो प्रीतम सिंह सही कह रहे हैं। आज के हिंदुस्तान अखबार में 2 खबरें छपी है। एक, प्रदेश के सारे निगम की हालत आर्थिक तौर पर इतनी खराब है कि कर्मचारियों को तमाम तरह के भत्ते तक नहीं मिल रहे। प्रदेश में जितने भी निगम हैं, जैसे GMVN, KMVN, वन निगम, जल निगम, रोडवेज,
सभी की हालत बेहद खराब है। हिंदुस्तान की खबर बताती है कि जल निगम और रोडवेज में तो दिसंबर और जनवरी का वेतन तक नहीं बांटा गया है। दूसरी खबर यह है कि उत्तराखंड में सरकार ने बच्चों को टैबलेट बांटे हैं, टैबलेट बांट रही है। हालांकि वो अभी पूरे बटे नहीं है, इस पर भी एक स्टोरी बनाएंगे। लेकिन जो बटे हैं उनके साथ भी एक सच्चाई है, और सच्चाई यह है कि प्रदेश के 3,339 स्कूलों में बिजली तक नहीं है। प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों में बिजली तक नहीं पहुंची है। यह दर्शाता है कि यहाँ की राजनीति किस तरह से काम करती है। और दूसरा यह भी दर्शाता है कि प्रदेश की माली हालत बहुत ठीक नहीं है। इसीलिए जो भी फ्री की उपलब्धता की घोषणा की जाती है उनको चुनावी नारा माना जाना चाहिए, क्योंकि सवाल आता है कि बगैर धन के वादा कैसे पूरा किया जाएगा। इसीलिए प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर केवल आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए है, क्योंकि सभी को प्रदेश की सरकार सिलेंडर दे नहीं पाएगी, और दे भी देगी तो कहां से पैसा लाएगी। इसीलिए मेरा मानना है कि हरीश रावत अगर समाज में समुचित विकास की बात करेंगे, उनके समुचित उत्थान की बात करेंगे, तो कोई पेंशन या फ्री में कोई भी सामान देने की घोषणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी परंपरा पेंशन से जिंदा नहीं रह सकती है। उसके लिए उस परंपरा में आस्था और श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है, और वो पैसे से नहीं संस्कार से आएगी। और संस्कार को लाने के रास्ते अलग है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हरीश रावत भी जानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता है। इसीलिए जो संस्कार के रास्ते हैं वो दूसरे हैं, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।